हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का पाषाण काल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक, क्या थे? एक पहला ऑप्शन भूगर्भ वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन पुरातत्वविद, तीसरा ऑप्शन पुरा वनस्पति शास्त्री, चौथा ऑप्शन इतिहासकार। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा ऑप्शन लुबाक, तीसरा ऑप्शन टेलर, चौथा ऑप्शन चाइल्ड। तो बताइए इसका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा थॉमसन। क्या होगा? थॉमसन इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर थॉमसन होगा। अगला प्रश्न, उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है मध्य पूर्व पाषाण काल में, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी एवं पाषाण काल में, चौथा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान क्या है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान क्या है? पहला ऑप्शन लंघनाज, दूसरा ऑप्शन बीरभानपुर, तीसरा ऑप्शन आदमगढ़, चौथा ऑप्शन चौपनी मांडो। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा आदमगढ़, आदमगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? पहला ऑप्शन चौपनी मांडो से, दूसरा ऑप्शन काकोरिया से, तीसरा ऑप्शन महदहा से, चौथा ऑप्शन सराय नाहर राय से। तो इसका आंसर होगा महदहा और सराय नाहर राय दोनों से होगा। अगला प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दूसरा ऑप्शन है महदहा से, तीसरा ऑप्शन लखैया से, चौथा ऑप्शन है चौपानी मांडो से। तो बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर होगा सराय नाहर राय से और महदहा दोनों से। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी इसको सबसे पश्चिम से पूर्व में सजाना है। तो इसका क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है इसको सजाना पड़ेगा। तो देखते हैं। सबसे पश्चिम हो जाएगा महदहा, सबसे पश्चिम में महदहा हो जाएगा एक नंबर पे। दूसरा ऑप्शन होगा लखैया, महदहा होता है, महदहा कहाँ है? तो प्रतापगढ़ यूपी, प्रतापगढ़ यूपी। लखैया मिर्ज़ापुर यूपी, मिर्ज़ापुर यूपी। तो 2 नंबर लखैया हो गया। तीसरा नंबर पैसरा बिहार, तीसरा नंबर पैसरा बिहार। 4 नंबर बीरभानपुर होगा पश्चिम बंगाल, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं।
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? पहला ऑप्शन सरायनाहर राय से, दूसरा ऑप्शन दमदमा से, तीसरा ऑप्शन महदहा से, चौथा ऑप्शन लंघनाद से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन दमदमा से, दूसरा ऑप्शन दमदमा से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? तो पहला ऑप्शन नवपाषाण काल, दूसरा ऑप्शन मध्य पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन पूरा पाषाण काल, चौथा ऑप्शन प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल। अगला प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन शिवालिक पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन नलमल्ला पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन नर्मदा घाटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन गंगा नदी से, दूसरा ऑप्शन यमुना नदी से, तीसरा ऑप्शन नर्मदा घाटी से, चौथा ऑप्शन ताप्ती घाटी से, पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी से। क्या होगा? नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? पहला ऑप्शन गेहूँ, दूसरा ऑप्शन चावल, तीसरा ऑप्शन जौ, चौथा ऑप्शन बाजरा। इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर सही होगा जौ। क्या होगा? जौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन कोल्डिवा, दूसरा ऑप्शन लौहरा देव से, तीसरा ऑप्शन मेहरगढ़ से, चौथा ऑप्शन टोकवा से, चौथा ऑप्शन टोकवा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन लौहरा देव से, लौहरा देव से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पहला ऑप्शन ब्रह्मगिरी से, दूसरा ऑप्शन बुर्जहोम से, तीसरा ऑप्शन कोल्डिवा से, चौथा ऑप्शन मेहरगढ़ से। बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा मेहरगढ़, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन लोथल, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन मेहरगढ़, चौथा ऑप्शन मुंडी घाट। इसका भी आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन मेहरगढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन मुंडीगाक, दूसरा ऑप्शन मेहरगढ़, तीसरा ऑप्शन दम्ब सादत, चौथा ऑप्शन बालाकोट, पांचवा ऑप्शन अमरी, पांचवा ऑप्शन अमरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन मेहरगढ़, दूसरा ऑप्शन मेहरगढ़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? पहला ऑप्शन अंजीरा से, दूसरा ऑप्शन दम्ब सादात से, तीसरा ऑप्शन किले गुल मोहम्मद से, चौथा ऑप्शन मेहरगढ़ से, पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यसे कथन सही है या है? पहला ऑप्शन है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित
पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? दूसरा ऑप्शन है, दूसरा पॉइंट है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? केवल एक सही है, केवल दो, या एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न तो दो। तो इसका आंसर होगा एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न नंबर 19, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पहला ऑप्शन धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन किले गुल मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा, चौथा ऑप्शन मेहरगढ़। चौथा ऑप्शन क्या है? मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन मेहरगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पहला ऑप्शन औदे से, दूसरा ऑप्शन बोरी, तीसरा ऑप्शन बागोर, चौथा ऑप्शन लखनिया से। तो इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन बागोर से। तीसरा ऑप्शन बागोर से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन पुरापाषाण युग, दूसरा ऑप्शन नवपाषाण युग, तीसरा ऑप्शन ताम्रपाषाण युग, चौथा ऑप्शन लौह युग। चौथा ऑप्शन लौह युग। तो निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 22, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला विचार करना है, पहला पॉइंट क्या है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा ऑप्शन है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा ऑप्शन है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा पॉइंट है कि यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। इसका सोच समझ के आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें कि 1, 3, 4 सही है। दूसरा ऑप्शन है कि 1, 2 सही है, और तीसरा ऑप्शन है कि 1, 2, 3 सही है। चौथा ऑप्शन 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन 1, 3, 4 सही है। पहला ऑप्शन 1, 3, 4 यानी आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। दूसरा ऑप्शन गलत है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा ऑप्शन धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा ऑप्शन यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन आमरी, दूसरा ऑप्शन मेहरगढ़, तीसरा ऑप्शन कोटदीजी, चौथा ऑप्शन कालीबंगा। चौथा ऑप्शन कालीबंगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? पहला ऑप्शन क्या है? के.डी. वाजपेयी ने, दूसरा ऑप्शन है V.S. वाकंकड़ ने, तीसरा ऑप्शन H.D. सांकलिया ने, चौथा ऑप्शन मार्टिन व्हीलर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सही H.D. सांकलिया ने। अगला प्रश्न, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 26,
वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। पहला ऑप्शन सन्यासी गुफाओं के रूप में, दूसरा ऑप्शन मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, तीसरा ऑप्शन मंदिर के रूप में, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला प्रश्न नंबर 27, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? पहला ऑप्शन बुद्धिहाल, दूसरा ऑप्शन संगनकल्लू, तीसरा ऑप्शन कोलडीबा, चौथा ऑप्शन ब्रह्मगिरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संगनकल्लू। क्या होगा? संगनकल्लू। अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर क्या है? 28 में है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन गुफाओं के शैल चित्र, दूसरा ऑप्शन खनिज, तीसरा ऑप्शन बौद्ध प्रतिमाएं, चौथा ऑप्शन सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन अजंता, दूसरा ऑप्शन भीमबेटका, तीसरा ऑप्शन बाघ, चौथा ऑप्शन अमरावती। इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन भीमबेटका। अगला प्रश्न नंबर 30, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन पंचमढ़ी, तीसरा ऑप्शन सिंगरौली, चौथा ऑप्शन अब्दुल्लागंज रायसेन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अब्दुल्लागंज रायसेन। अगला प्रश्न नंबर 31, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन घगरिया, दूसरा ऑप्शन भीमबेटका, तीसरा ऑप्शन लखाइया, चौथा ऑप्शन आदमगढ़। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन भीमबेटका। अगला प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है? पहला ऑप्शन माधव स्वरूप वत्स, दूसरा ऑप्शन HD सनकालिया, तीसरा ऑप्शन VS वाकनकर, चौथा ऑप्शन VN मिश्रा। चौथा ऑप्शन क्या होगा? VN मिश्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा VS वाकनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 33 है, भीमबेटका को किसने खोजा था? पहला ऑप्शन डॉक्टर HD संखालिया, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर, चौथा ऑप्शन डॉक्टर राजवली पांडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गौरिक मृदभांड पात्र को OCP का नामकरण हुआ था? पहला ऑप्शन हस्तिनापुर में, दूसरा ऑप्शन अहिच्छत्र में, तीसरा ऑप्शन नूह में, चौथा ऑप्शन लाल किला में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? पहला ऑप्शन उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा ऑप्शन पूर्व से पश्चिम की ओर, तीसरा ऑप्शन दक्षिण से उत्तर की ओर, चौथा ऑप्शन पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा पहला ऑप्शन उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला ऑप्शन क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी
सावधान से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन ब्रह्मगिरी, दूसरा ऑप्शन बुर्जहोम, तीसरा ऑप्शन चिरान, चौथा ऑप्शन मास्की। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन बुर्जहोम से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? पहला ऑप्शन बुर्जहोम, दूसरा ऑप्शन कोल्डिवा, तीसरा ऑप्शन चौपानी मांडू, चौथा ऑप्शन मांडू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन बुर्जहोम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन बुर्जहोम से, दूसरा ऑप्शन कोल्डिवा से, तीसरा ऑप्शन ब्रह्मगिरी से, चौथा ऑप्शन संगन कल्लू से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन बुर्जहोम से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बुर्जहोम, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। क्या विचार करना है? कौन से सही सुमेलित है? क्या बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर में है, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा कला है, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ हैं, ये देखना है। तो इसका पहला ऑप्शन केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन केवल 3 सही है, चौथा ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन डी, 2 और 3 सही है, 2 और 3, यानी चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला होगा और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ होगा, और ये बुर्जहोम ये गलत होगा पहला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? पहला ऑप्शन मोरहना पहाड़, दूसरा ऑप्शन घघरिया, तीसरा ऑप्शन वघई खोर, चौथा ऑप्शन लखैया। चौथा ऑप्शन लखैया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन लखैया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? अभिकथन लिखा हुआ कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण इसका बता रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन लिख रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सोच समझ के आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण अभिकथन और आर एक जो है यानी कारण अभिकथन की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। पहला ऑप्शन संस्कृति का, दूसरा ऑप्शन पर्यटन का, तीसरा ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, चौथा ऑप्शन मानव संसाधन विकास का। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन संस्कृति का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा ऑप्शन जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन मार्टिन व्हीलर, चौथा ऑप्शन जेम्स प्रिसेप। तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। पहला ऑप्शन गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन बस्तर, तीसरा ऑप्शन भोपाल, चौथा ऑप्शन चेन्नई। इसका सही आंसर क्या होगा। तीसरा ऑप्शन भोपाल। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है पाषाण काल से संबंधित। अगला प्रश्न, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला
देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन मुंबई, चौथा ऑप्शन अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन भोपाल। इसका PDF यदि देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट क्लासेज ऑफिशियल पर आप देख सकते हैं। टारगेट क्लासेज ऑफिशियल इस प्रकार से आपको लिखना है, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल, OFFICIAL, स्पेस देकर तीनों जगह स्पेस देना है, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद आपको यह PDF मिल जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर भी करें और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।